हाय एवरीवन, सी ब्रिजेश सिंह हियर। आज हम सीखेंगे बैंकिंग के ऊपर नेक्स्ट वैरायटी कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो, कार बोलते हैं जिसको शॉर्टकट। तो ये जो कंसेप्ट है ना, इसके अंदर प्रोविज़न सीखना है कि कुछ प्रोविज़न परसेंटेज है, कितना आपको रिस्क रहता है। रिस्क हर चीज़ में रहता है, जो बैंक के पास एसेट है उसमें कुछ रिस्क है। तो बैंक को कितना एसेट अपने पास रखना है आपातकालीन से लड़ने के लिए। हमेशा इतना तो, जैसा अपन घर से बाहर जाते हैं, किधर घूमने भी जाते हैं तो कुछ अपने पास फंड रखते हैं। तो बैंक को भी कुछ इतना फंड रखना है जिससे कल अगर कुछ नेगेटिव हो जाए तो उस सिचुएशन को झेल सके। पढ़ते हैं व्हाट इज़ कैपिटल एडिक्वेंसी नॉर्म। पहले इसका रूल समझ लेते हैं। पूरा का पूरा बहुत ज़बरदस्त है, लंबा चौड़ा परसेंटेज है, बहुत सारे, एक दो नहीं है, बहुत सारे हैं। तो मैं आपको हाईलाइट करके दूंगा, ये पढ़ के जाना, और उसके बेस पे हम लोग 7 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सुनो तो बेटा जी, कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो क्या होता है, देखो साइड में हाईलाइट किया हो। कैपिटल एडिक्वेंसी मेरे सर के ऊपर, कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो कार इज ए मेजर ऑफ हाउ मच कैपिटल ए बैंक हैज अवेलेबल। कितना कैपिटल बैंक के पास है, रिपोर्टेड एज ए परसेंटेज ऑफ बैंक रिस्क वेट, मतलब इतना समझा, हाउ मच कैपिटल बैंक हैज अवेलेबल। इसका मकसद क्या, द पर्पस इज टू स्टैब्लिश दैट द बैंक हैज इनफ कैपिटल ऑन रिजर्व टू हैंडल सर्टन अमाउंट ऑफ लॉसेस। कुछ लॉस को हैंडल करने के लिए हमारे पास उतना कैपिटल होना चाहिए बिफोर बीइंग द रिस्क ऑफ बिकम भिखारी। तो कल अगर कोई बैंक बंद करने से अच्छा पहले से अपने पास इतना एसेट रखो कि कल अगर कितना भी सिचुएशन खराब हो जाए तो अपने पास कैपिटल हो। समझा? द पर्पस इज टू स्टैब्लिश दैट द बैंक हैज इनफ कैपिटल ऑन रिजर्व टू हैंडल सर्टन अमाउंट ऑफ लॉसेस। समझा कंसेप्ट? हमारे पास इतना कैपिटल हो कि लॉस से निपट सके। ठीक है, तो सुनो यहाँ पढ़ते हैं। अभी मैं हाईलाइट करते जाता हूँ वेल्लो से। फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ना, मिनिमम आ जाओ। मिनिमम कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो कितना करना, जो मेन मैं हाईलाइट करूंगा उसी को आपको लिख के लेना बुक के अंदर। ठीक है, मैं बाद में अपना वीडियो हाइड कर दूंगा, अगर मैं बीच में आऊँगा तो वो भी आप लिख लेना। तो सुनो, ऑल इंडिया शेड्यूल एंड कॉमर्शियल बैंक, ऑल इंडिया शेड्यूल एंड कॉमर्शियल बैंक अदर देन रीजनल बैंक एज वेल एज फॉरेन बैंक ऑपरेटिंग इन इंडिया टू अचीव 9% कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो लोग को अचीव करना है। कितना परसेंट? सब शेड्यूल बैंक इंक्लूडिंग फॉरेन बैंक जैसे एक्सिस बैंक है, हाँ, तो ये सब बैंक को भी सबके लिए रूल एप्लीकेबल है। 9% कार रेशियो अचीव करना है। 9% आपको मेंटेन करना, नहीं मेंटेन है तो उसको इम्प्रूव करो। तो 9% से ज़्यादा रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन 9% कैपिटल तो आपको मेंटेन रखना है। ठीक है, नीचे आ जाओ। एक कैपिटल कैसा था, इसके दो पार्ट है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर कैपिटल फंड है, न्यूमरेटर कैपिटल, कैपिटल भी दो है, टायर 1 कैपिटल, टायर 2 कैपिटल, और डिनोमिनेटर में वो रिस्क का एडजस्टेड एसेट आएगा। ठीक है, मतलब न्यूमरेटर पार्ट कौन सा है, जो मैं ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये न्यूमरेटर पार्ट है। द बेसल कमिटीज डिफाइंड कैपिटल, तो एक होता है कैपिटल फंड, एक होता है कैपिटल फंड, दूसरा है रिस्क एडजस्टेड वैल्यू ऑफ द बैलेंस शीट आइटम एंड ऑफ बैलेंस शीट आइटम। एक ऑन बैलेंस शीट आइटम है, एक ऑफ बैलेंस शीट आइटम है। तो देखेंगे क्या है, तो यही कैपिटल न्यूमरेटर में रहेगा और डिनोमिनेटर में रिस्क वेटेड एसेट। तो आपके पास कैपिटल कम से कम 9% तो होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं व्हाट इज टायर 1 कैपिटल। टायर 1 कैपिटल क्या होता है, वो टायर नहीं जो अपन, वो बच्चे लोग नहीं क्या टायर को गोल गोल घुमाते लेके जाते हैं। तो टायर 1 कैपिटल क्या होता है, तो टायर 1 कैपिटल को कोर कैपिटल भी बोलते हैं। ये बैंक को हर वो लॉस से बचने के लिए काम आता है। ऐसा कि इसमें बैंक को बंद करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, मतलब बैंक का बिजनेस चालू रहेगा, अगर कुछ लॉस आएगा तो ये झेल लेगा। टायर 1 कैपिटल, तो टायर 1 कैपिटल क्या, पहले ये साइड में पढ़ लेते हैं, मेरे सर के ऊपर मिला। तो टायर 1 कैपिटल को कोर कैपिटल भी बोलते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर, ध्यान देना उसमें इक्विटी शेयर आता है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, इंटेंजिबल एसेट, ऑडिटेड रेवेन्यू रिजर्व। टायर 1 कैपिटल इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब द लॉसेस एंड डज नॉट रिक्वायर एनी बैंक टू सेस द ऑपरेशन। ये वर्ड मिला, इंपॉर्टेंट वर्ड।
टायर वन कैपिटल लॉस को एब्जॉर्ब कर लेगा, जितना भी लॉस होगा वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, बैंक का बिजनेस को स्टॉप करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। टायर वन कैपिटल इज द कैपिटल दैट इज परमानेंट एंड इजीली अवेलेबल टू क्वेश्चन द लॉस सफर्ड बाय द बैंक विदाउट इट बीइंग रिक्वायर्ड टू स्टॉप द ऑपरेशन। ए गुड एग्जांपल इज द टायर वन इज द ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ टायर वन कैपिटल वो है जो लॉस को बर्दाश्त कर लेगा, झेल लेगा, बिजनेस को बंद करने नहीं देगा। ये परमानेंट कैपिटल भी है। तो मेन शब्द क्या है बेटा जी, जो टायर वन कैपिटल है, जो टायर वन कैपिटल है उसको कोर कैपिटल भी बोलते हैं, और ये मोस्ट परमानेंट एंड रीडीली अवेलेबल सपोर्ट द बैंक अगेंस्ट द लॉस। लॉस से बचने के लिए ये सबसे परमानेंट कैपिटल है। तो क्या कैसे कैसे लेना है टायर वन कैपिटल में, क्या क्या लेना है, जो अभी हाईलाइट करूंगा उसी को लिख के लेना है आपको। तो पहला बात तो बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल लेना है, प्लस परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर लेना। कुछ चीज़ जो नोट्स में नहीं था तो मैं एक्स्ट्रा साइड में लिखा हूँ, या आप ऐसा लाइन से लिखना जो जो मैं वैल्यू से हाईलाइट करता हूँ। वैल्यू वाला चीज़ दूर से दिखाई देगा, इसीलिए वैल्यू से हाईलाइट करता हूँ। तो इक्विटी शेयर लेना है, परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर लेना है, सुन रहे, क्यूमुलेटिव नहीं, नॉन क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर लेना है, मतलब घूम फिर के पेड अप कैपिटल लेना है। इसमें और क्या ऐड करोगे, स्टैट्यूटरी रिजर्व ऐड कर देना, उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम ऐड कर देना, कैपिटल रिजर्व ऐड कर देना। लेकिन एक बात ध्यान देना, कैपिटल रिजर्व में कौन सा लेना, सरप्लस ऑन सेल ऑफ एसेट लेना, ठीक है, सरप्लस ऑन सेल ऑफ एसेट। रिवैल्यूएशन वाला कैपिटल रिजर्व नहीं लेना, रिवैल्यूएशन वाला रहेगा तो उसको साइड में कर देना, वो टायर 2 में आएगा। तो एसेट्स बेच के जो पैसा मिला वो तो रियल में मिला है ना, तो सरप्लस ऑन सेल ऑफ एसेट। और क्या लेना है, तो यही याद रखो, इक्विटी शेयर प्लस परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर प्लस स्टैट्यूटरी रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, सरप्लस ऑन सेल ऑफ एसेट वाला लेना है। और क्या क्या लेस करना है इसमें से बेटा जी लेस करना है, सुन रहे हो, लेस करना है, लेस करना है, याद रहेगा। इंटेंजिबल एसेट लेस कर देना, और कुछ करंट ईयर का लॉस रहेगा या ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस रहेगा तो लेस कर देना, सुन रहे हो बेटा, लेस करना है, ये दोनों आइटम आपको लेस करना है, ठीक है। मैं ब्रैकेट डाल देता हूँ, ये दोनों लेस होगा। तो ये सब एडलेस करोगे तो टायर वन का कैपिटल मिलेगा। सबको समझा, टायर वन कैपिटल, इसको कोर बोलते हैं, परमानेंट है, हमेशा लॉस से बचने के लिए काम आता है। अब आते हैं टायर 2 कैपिटल क्या है, क्या टायर 2 कैपिटल, पढ़ो पहले मेरे सर के ऊपर। टायर 2 कैपिटल कंप्रेस अनऑडिटेड रिटेन अर्निंग, अनऑडिटेड रिजर्व्स and general loss reserve. This capital absorb loss to the event of the company wind up. जब कंपनी बंद होगा तो ही लॉस को एब्जॉर्ब कर सकता है। दिस कैपिटल एब्जॉर्ब लॉस इन द इवेंट ऑफ कंपनी वाइंडिंग अप और लिक्विडेड, मतलब बंद होगा तो ही ये लॉस को बर्दाश्त कर सकता है, चलते फिरते नहीं। द टायर 2 कैपिटल इज वन दैट क्वेश्चन द लॉस इन केस ऑफ bank in winding up, so to provide the less degree of protection to the depositor and creditor. It provides less degree of protection to the depositor and creditor. It is used to absorb loss if the bank loss all its टायर 1 कैपिटल। बराबर है, टायर 1 कैपिटल खत्म होने के बाद जो बचेगा टायर 2 कैपिटल, लेकिन अक्सर ये वाइंडिंग अप में हेल्प करता है टायर 2 कैपिटल। तो टायर 2 कैपिटल में क्या लेना, देखो क्या है, देखो यार वहाँ पर भी पढ़ो, इट कंप्राइज एलिमेंट ऑफ लेस परमानेंट। तो टायर 1 परमानेंट है, ये लेस परमानेंट इन नेचर, लेस रेडी अवेलेबल एज कंपेयर टू टायर 1। तो सर जी टायर 2 में क्या क्या लिखना है, अनडिस्क्लोज रिजर्व, फुल्ली पेड, क्यूमुलेटिव परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर। देख रहे हो यहाँ पे कौन सा लेना है, क्यूमुलेटिव परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर लेना है। ऊपर वाला कहाँ, ऊपर वाला कौन सा था, नॉन क्यूमुलेटिव परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर्स था, यहाँ पर क्यूमुलेटिव परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर। और रिवैल्यूएशन रिजर्व लेना, लेकिन एक बात ध्यान देना, रिवैल्यूएशन रिजर्व डमी होता है ना, तो उसमें से लेस करना डिस्काउंट 55%, याद रहेगा 55, दिल है अभी भी 55, हाँ क्या, रिवैल्यूएशन रिजर्व में हमेशा 55% लेस कर देना, बड़ा बड़ा लिखा हो, 55% लेस करने के बाद जो आंसर रहेगा वो बाहर लेना, बाकी चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं आता है, ठीक है। और ये सब प्लस करना, अभी फिलहाल 2 ही आइटम दिख रहा है, क्यूमुलेटिव परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर्स और रिवैल्यूएशन रिजर्व, दोनों को प्लस कर देना, जो आंसर आएगा लिखना। एक बात और इंस्ट्रक्शन दे दूँ, कभी भी टायर 2 कैपिटल टायर 1 से ज़्यादा नहीं जाएगा, सुन रहे हैं, टायर 2 कैपिटल वो टायर 1 से ज़्यादा नहीं जाएगा, सुन रहे हो, वैल्यू से दिखाता हूँ,
टायर हाईलाइट नहीं हो रहा है। टायर 2 कैपिटल नॉट एक्सीड टायर 1 कैपिटल, मतलब टायर 1 एग्जाम्पल, टायर 1 का कैपिटल अगर 100 है और टायर 2 120, तो टायर 2 120 नहीं लेने का, 100 ही लेने का। सर अगर कम रहेगा तो कम ही से, लेकिन वो एक्सीड नहीं हो सकता टायर 1 से, समझे? तो बोलता है टायर 2 कैपिटल कैन नॉट एक्सीड टायर 1 कैपिटल। इतना समझा मैं क्या बोला अभी तक? न्यूमरेटर हमने सीखा बेटा, न्यूमरेटर में क्या क्या लोगे, तो अभी बताया सर ने आपको। ये लेक्चर अभी मैं रात को 12 दिखाता हूँ, नहीं तो बोलोगे 12:58, रात का 1 बजे ये लेक्चर ले रहा हूँ, रात को 1 बजे, ठीक है? देखो घड़ी में दिखाई देता रहेगा, बरोबर अभी रात का 1 बजा है। चलो तो ध्यान देना भाई, मेरे को इंटरेस्ट है पढ़ाने में, आपको क्यों नहीं है पढ़ने में? तो पढ़ने का भी मैं रात को 1 बजे से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो शर्ट वही पहना हूँ और पूरा लेक्चर ख़त्म करके छोड़ूंगा। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा टायर 1 कैपिटल बताया क्या लेना है, जो मोस्ट परमानेंट है, बैंक के लिए लॉस एब्जॉर्ब करने में काम आता है, बैंक का ऑपरेशन बंद करना नहीं पड़ता। टायर 2 ये वाइंडिंग अप या लिक्विडेशन में ही मदद आता है, जब टायर 1 ख़त्म हो जाता है तभी टायर 2 का हेल्प कर सकते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। और क्या याद रखना, टायर 1 टायर 2। अब आते हैं सबसे धमाकेदार, डिनोमिनेटर, रिस्क एडजस्टेड वैल्यू ऑफ द बैलेंस शीट आइटम, ठीक है? रिस्क तो होता है, हाँ, तो मैं पहले प्रोविजन बोल दिया था, प्रोविजन नहीं रिस्क। तो रिस्क एडजस्टेड वैल्यू ऑन द बैलेंस शीट आइटम, कुछ बैलेंस शीट के अंदर होता है, कुछ बैलेंस शीट के बाहर होता है। पहले बैलेंस शीट के अंदर वाला आइटम का बात करते हैं। रिस्क एडजस्टेड असाइन टू, सबको रिस्क दिया हुआ है, रिस्क असाइन टू वेरियस आइटम इन द बैलेंस शीट। तो सुनो कौन सा आपको लिख के लेना, जो मैं बोलूँगा। कुछ ऐसे एसेट्स है जिस पे रिस्क 0% है, तो पहला क्या, आपने अपने पास कैश रखा है, उस पर रिस्क 0 है। सुने, रिस्क 0 है। आपने बैंक आरबीआई के पास पैसा रखा है, रिस्क 0 है, टेंशन नहीं लेना, कल अगर कुछ भी हो जाएगा आरबीआई दूसरा नोट छाप के दे देगा। तो कैश अपने पास रखे हो, कैश आरबीआई के पास रखे हो, तो इस पे रिस्क बिल्कुल नहीं है, 0%। सुन रहे हो, 0% है। तो कैश इन हैंड, बैलेंस विद आरबीआई। आगे बढ़ते हैं। लोन्स एंड एडवांस अगर गारंटी दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, तो क्यों टेंशन लेने का? गवर्नमेंट ने अगर गारंटी दिया है तो गवर्नमेंट पैसा देगी, नोट छाप के दे देंगे दूसरा वो लोग, सरकार उन्हीं का है ना। तो लोन अगर गारंटी दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, तो उस पर रिस्क 0%। एडवांस अगेंस्ट, अगर आपने एडवांस दिया है टर्म डिपॉजिट के अगेंस्ट में, टर्म डिपॉजिट आपने एडवांस दिया है, टर्म डिपॉजिट होता है ना एफडी वगैरह, उसके जगह पे एडवांस दिया है, तो तभी रिस्क 0 है। क्योंकि भाई जो भी एडवांस दिए हो बाद में टर्म डिपॉजिट जब्त कर लेंगे हम लोग, बैंक वाले। आगे बढ़ते हैं। तो इतना जो जो वैल्यूज हाईलाइट किया ना, इसको आपको लिख के लेना है। और सबका परसेंटेज कितना लिखोगे, सबका रिस्क कितना लिखोगे, 0, ठीक है? तो पहला 0 वाला याद रहेगा, 1 2 3 4 5 आइटम 0 वाले। कुछ ऐसे एसेट है जिस पे रिस्क ना 2.5%, इसका तो समझा। कुछ ऐसे एसेट है जिस पे रिस्क 2.5% है, पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है? बहुत सारे नहीं याद होएगा। कुछ ऐसे एसेट है जिस पे रिस्क 20% है। कितना परसेंट है बेटा? 20% है, 20% है। तो कौन कौन है सर ये 20% वाले? 20% वाले कौन कौन है? तो आ जाओ, ये हमारा 2 अच्छा नहीं दिख रहा है, बदक दिख रहा है सर। रुको, तो 20% वाले कौन कौन है? सुन रहे हैं? 20% वाले, अब पढ़ते हैं 20% वाले कौन है। तो बोलता है बैलेंस विद अदर बैंक, तुमने दूसरा बैंक के पास पैसा रखा आरबीआई को छोड़ के, याद रखो बेटा। देखो 0% वाला तो समझ गया ना, 0% वाला समझ गया बच्चे लोग को, ये हमारे 0% वाले थे। अब आते हैं 20% वाले। अगर तुमने दूसरा बैंक के पास पैसा रखा, मतलब मैं एसबीआई, हम एसबीआई वाले पैसा कैनरा बैंक में रखे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा में रखे हैं,
एक्सिस बैंक में रखे हैं तो दूसरा बैंक में रखे हो तो 20% का रिस्क है। जो जो मैं राइट किया हूँ उसी को पढ़ना है। और क्या, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड इशू बाय बैंक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आपने बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है, बैंक ने इशू किया, अदर बैंक ने इशू किया है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने इशू किया है, 20% का रिस्क है। बाकी भी आप पढ़ लेना आपके सामने, ऐसा नहीं आपको नहीं दिखता, जरूरत पड़ा तो वो भी पढ़ ले, लेकिन मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है मैं दिखा रहा हूँ। क्लेम ऑन बैंक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्लेम कुछ क्लेम करना है बैंक से, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो उस पर 20%। लोन टू, आपने स्टाफ को लोन दिया है और फुल्ली कवर्ड बाय सुपर एन्यूशन बेनिफिट एंड मॉर्गेज ऑन फ्लैट एंड लोन, वो फ्लैट और हाउस गिरवी रख के है, स्टाफ को लोन दिया है, उस पर 20% प्रोविजन करना है। ठीक है, क्लेम ऑन द अदर बैंक, ठीक है, बाकी अनकंडीशनल। चलो 1 2 3 4, ये 4 एसेट्स आपको कभी दिखाई देंगे ना, इस पे 20% रिस्क है। फिर से बोल दो, बैलेंस विद अदर बैंक, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड इशू बाय, इसको टाइम लगेगा पढ़ने को, याद करने को, बॉन्ड इशू बाय बैंक ऑफ, क्लेम ऑन द बैंक पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, और स्टाफ को लोन दियो, घर और फ्लैट गिरवी रखे वो लोग ने। आगे बढ़ते 20%। कुछ ऐसे एसेट है जिसके ऊपर ना 50% का, ये कितना परसेंट, 50%, रुको एस बन गया, 50% का रिस्क है। कि कौन सा है सर वो आइटम, वो है लोन गारंटी बाय DICGC और ECGC, याद है ना DICGC और ECGC, तो वो लोग ने अगर गारंटी दिया तो 50% रिस्क करना। कुछ ऐसा एसेट है जिसके ऊपर 100% है, 100% रिस्क, 100%। तो क्या क्या है वो, चलो पढ़ते हैं। तो पहला, इन्वेस्टमेंट इन सबॉर्डिनेट डेप्ट, बॉन्ड इन सबॉर्डिनेट डेप्ट बाय अदर बैंक एंड पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मिला। इन्वेस्टमेंट इन सबॉर्डिनेट इशूड इन द फॉर्म ऑफ टायर टू कैपिटल बाय, इशूड बाय, बस यहाँ से यहाँ तक लिखो, इन्वेस्टमेंट इन सबॉर्डिनेटेड इशूड बाय अदर बैंक। दूसरा, अदर इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट आपको दिखाए ना, माँ कसम 100%। आगे बढ़ते हैं, प्रीमाइसेस फर्नीचर और फिक्सचर वगैरह में भी तो पैसा फंसाया ना बैंक ने, 100%। अदर एसेट भी 100%। ठीक है, ये तो हो गया एसेट्स में। कुछ दो नीचे उसके अंदर नहीं है तो कुछ एक्स्ट्रा ऐड करते रहते। तो एजुकेशन लोन, देखो नीचे दिख रहा है, एजुकेशन लोन आजकल देते हैं ना बैंक, तो 100%, और लीज्ड एसेट 100%, और इन्वेस्टमेंट इन वेंचर रहेगा तो 150%। याद रखो, कुछ 150% भी है। अब ये तो हो गया, अभी तक मैंने जितना पढ़ा ना, ये ब्लू से हाईलाइट किया था, ऑन बैलेंस शीट आइटम है। 2 ऑफ बैलेंस शीट आइटम पोप्टी कलर से लिखा। ऑफ बैलेंस शीट आइटम मतलब ये बैलेंस शीट के बाहर रहता है। एक्सेप्टेंस इंडोर्समेंट पढ़े थे ना, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी होता है, एक्सेप्टेंस इंडोर्समेंट लेटर ऑफ क्रेडिट की, और 100% गारंटी एंड अदर ऑब्लिगेशन 100%। ठीक है बेटा, तो इसको आपको अच्छे से याद करना है। मैं बीच में तो नहीं आया ना तभी भी, देखो ये आपका टायर 1 हो गए, ये आपका टायर 1 हो गया, ये आपका टायर 2 हो गया, ये आपका रिस्क हो गया। कुछ रिस्क पे 0% है, कुछ लोग पे 20% है, 20% है बेटा, सुन रहे हो, कुछ लोगों पे 20% है, और कुछ लोग पे 50% है, ECGC DICGC, और इन्वेस्टमेंट एसेट्स के ऊपर 100% है, और इन्वेस्टमेंट इन वेंचर 150% है, और ऑफ बैलेंस शीट आइटम 100% है। चलो ठीक है, तो हम लोग ये प्रॉब्लम पे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, और तकलीफ होगा तो हम है ना बताएंगे ना आपको, क्यों चिंता करते हो। लेकिन आपको ये पूरा नोट करके लेना है, सुन रहे हैं, ये आपको पूरा नोट करके लेना है कि क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, चलो तो इंसर्ट करते हैं अभी क्वेश्चन हम लोग डेस्कटॉप। ओके, सो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। सुन रहे हैं बेटा, 31 से, जो आ चुका था नवंबर 10 में, बाद में सेम क्वेश्चन नवंबर 14 में आया था। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है बेटा, हेलो। तो साथ देना, हम लोग नाइट मार रहे हैं आज।
भाई बच्चे लोग का एग्ज़ाम है लेकिन सर को जागना पड़ता है। हाँ, तो अभी मैं बताऊंगा कैसे उसको करना है, और कार का फॉर्मूला क्या है वो भी दे दूंगा। कार का फॉर्मूला आप लिख लो, तो सुन रहे हो, मैं लिखा नहीं इधर, इधर ही ऊपर लिख देता हूँ, इधर ही ऊपर दिख रहा है। तो कार का फॉर्मूला लिख लो। कैपिटल एडुकेंसी रेशियो का फॉर्मूला है, कैपिटल एडुकेंसी रेशियो का फॉर्मूला है कैपिटल फंड। कैपिटल फंड, कैपिटल फंड में दो होता है, टायर 1 टायर 2, और डिवाइड बाय रिस्क। रिस्क रिस्क तो इसका नहीं नहीं, रिस्क एडजस्टेड एसेट, रिस्क एडजस्टेड एसेट, उसके अंदर दो होता है, ऑन बैलेंस शीट और ऑफ बैलेंस शीट आइटम इंटू 100। ये कम से कम 9% तो होना चाहिए। फॉर्मूला लिख के रखो बेटा। कार का फॉर्मूला है कैपिटल फंड डिवाइड बाय रिस्क एडजस्टेड एसेट। ये न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, बस आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर निकालना है, बाद में डिवाइड कर देना है, ठीक है। यस सर। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर, जो भी है हमारा नंबर चेंज हो सकते हैं बाद में, सो क्वेश्चन नंबर 31 कर रहे हैं। ए कॉमर्शियल बैंक हैज़ द फॉलोइंग कैपिटल फंड एंड एसेट्स। स्टार्टिंग का सब क्वेश्चन, जितना भी 7 क्वेश्चन करूंगा ना, 6 क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। लास्ट में जो लेटेस्ट पेपर आया था ना, कुछ अलग ही डाले थे वो लोग रे। मतलब वो लोग ठान लिए थे बच्चे लोग को 100 में 100 नहीं देने का, और स्टडी मैट में ऐसा कुछ है ही नहीं। पूरा पूरा स्टडी मैट में, भाई स्टडी मैट में तो देना चाहिए ना पहला उनको। तो चलो, A commercial bank has falling capital fund and assets. Segregate the capital fund into tier 1, tier 2 capital. Find out the risk adjusted asset and risk weightage ratio. Equity share capital statutory reserve है. Equity share capital tier 1 में आता है, statutory reserve tier 1 में आता है. Capital reserve में बोलता है 16 करोड़ रिवैल्यूएशन की हुआ, उससे 16 करोड़ बिकॉज ऑफ रिवैल्यूएशन की वजह से हुआ है, तो वो निकाल देंगे। क्योंकि 16 करोड़ हम लोग टायर 2 में लिखेंगे। कैश विद आरबीआई, ये एसेट्स है। हाँ, क्या यहाँ से एसेट्स से शुरू होता है, सुन रहे हैं, यहाँ से एसेट शुरू होता है। और एसेट्स में कुछ ऑफ बैलेंस शीट आइटम भी है, ये ऑन बैलेंस शीट है, ऑफ बैलेंस शीट आइटम है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्या करना है, पहला हम लोग कैपिटल फंड पता लगा लेंगे। क्या पता लगाएंगे? कैपिटल फंड। कैपिटल फंड, कैपिटल फंड में टायर 1 अप्लाई करेंगे। तो आ जाओ, ये टेबल बना देता हूँ, कुछ 4-5 क्वेश्चन में तो काम ही आ जाएगा, मैं वहीं से कॉपी पेस्ट कर दूंगा, टायर 1 और टायर 2। तो कैपिटल फंड में पहला अपन सर्च करेंगे टायर 1, टायर 1। तो चलो आते हैं टायर 1 कैपिटल। टायर 1 में लिखेंगे इक्विटी क्या है, करोर्स में। हाँ सर, तो यहाँ लिख देना रुपीस इन करोर्स में सॉल्व कर रहे हैं, सुन रहे हैं। ओके, तो टायर वन में क्या क्या लेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल है 500 करोड़, ठीक है, 500 करोड़। नेक्स्ट स्टैट्यूटरी रिजर्व लेते हैं, तो लिखेंगे स्टैट्यूटरी रिजर्व। स्टैट्यूटरी रिजर्व, तो स्टैट्यूटरी रिजर्व का है 270 करोड़। स्टैट्यूटरी रिजर्व 270 करोड़। स्टैट्यूटरी रिजर्व के बाद कैपिटल रिजर्व, लेकिन सुनो होशियार, सावधान रहें, सतर्क रहें। कैपिटल रिजर्व पूरा मत ले लेना। 78 में 16 निकाल दो, 78 माइनस 16 करोड़ निकाल दो, तो बैलेंस कितना बचा? 62 करोड़ ही बचा। आगे बढ़ते हैं, बाकी तो कुछ नहीं है। अब आते हैं टायर 2, इसमें कुछ लॉस भी नहीं है। अब आते हैं टायर 2। जो टायर 2 है, ये तो टायर 1 हो गया। अब आते हैं टायर 2। टायर 2 में जो कैपिटल रिजर्व का जो बैलेंस था रिवैल्यूएशन वाला, कैपिटल रिजर्व रिवैल्यूएशन वाला, ठीक है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट की वजह से जो हुआ, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, रिवैल्यूएशन ऑन एसेट्स। हाँ, कितना हुआ था वो? 16 करोड़। वो 16 को अंदर लिखो, लेस डिस्काउंट लेस करना। क्या लेस करना? डिस्काउंट। याद है 55% दिल है अभी, 55, तो 55% लेस कर देना उसका। तो 16 का 55% निकाल दो, तो 16 का 55%, आंसर आता है 8.8। लेस कर दो डिस्काउंट, व्हाट इज द बैलेंस? आंसर बचा 7.2।
गुड न्यूज़ है, दोनों को प्लस कर देना क्योंकि ये टायर 1 का आंसर है, टायर 2 का आंसर है। हाँ, अभी एक ही है तो ज़्यादा टेंशन नहीं है, लेकिन बाद में याद है ना, मैं एक बात बोला था, टायर 2 कैपिटल कभी भी टायर 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है लिमिट है, तो मैं सीधा सीधा प्लस कर देता हूँ। 500 प्लस 270 प्लस 62 प्लस 10.2, तो टायर 1 कैपिटल आता है 839.2। समझा? कैपिटल समझा बेटा? यस सर। ये तो हम लोग न्यूमिनेटर निकाल दिए, अब हम निकालेंगे डिनोमिनेटर जिसका नाम है रिस्क एडजस्टेड एसेट रिस्क। तो वो उसके लिए कॉलम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। इसमें बहुत सारे लोग आएंगे, तो कुछ डेटा हम लोग करोड़्स में लिखने वाले हैं। बाद में परसेंटेज आपको याद करना है, एग्ज़ाम में वो लोग बताएंगे नहीं। यस सर। रिस्क इसके ऊपर लिखेंगे रिस्क एडजस्टेड एसेट, रिस्क एडजस्टेड एसेट्स। ओके, और उसके अंदर ये हम लिखेंगे रुपीस जो है हमारा करोड़्स में रहेगा। ये आपका परसेंटेज ऑफ रिस्क, परसेंटेज ऑफ रिस्क, और बाद में वो रुपीस करोड़्स में आएगा। डन। पहला बात कर लेते हैं ऑन बैलेंस शीट आइटम, है ना, दो होता है ना, एक ऑन बैलेंस शीट आइटम, दूसरा ऑफ बैलेंस शीट आइटम। तो क्वेश्चन देख लो, ये रहा ऑन बैलेंस शीट आइटम। तो रिस्क ऑन बैलेंस शीट आइटम क्या क्या है? ऑन बैलेंस शीट आइटम, तो ऑन बैलेंस शीट आइटम, बाद में ऑफ बैलेंस शीट आइटम मिला के देखो ना, यहाँ पे देखो टायर 1 टायर 2 के लिए देखो ऑन बैलेंस शीट आइटम मिला। रिस्क वेटेज ऑन बैलेंस शीट आइटम के ऊपर निकालेंगे पहला। तो आज ऑन बैलेंस शीट आइटम में सबसे पहला लिखेंगे, आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा, कैश विद आरबीआई। याद करो आरबीआई के पास कोई खतरा नहीं है, गवर्नमेंट के पास कोई खतरा नहीं है, तो लिखेंगे कैश विथ आरबीआई। आरबीआई के पास हमने कैश रखा 10 करोड़, बाद में परसेंटेज डालते हैं। उसके बाद बोलता है बैलेंस विद अदर बैंक, दूसरा बैंक के पास रखा तो 20%। हाँ, दूसरा बैंक के पास रखा तो 20%, तो इस पे तो रिस्क 0% है। दूसरा लिखेंगे बैलेंस विद, धीरे धीरे याद हो जाएगा, प्रैक्टिस करोगे तो। बैलेंस विद अदर बैंक, अदर बैंक के पास रखे हो तो 20% चांस है। अदर बैंक के पास 18 है, इसके ऊपर 20% रिस्क है। आगे बढ़ते हैं। अदर इन्वेस्टमेंट, अदर याद है इन्वेस्टमेंट सब 100% था ना, इन्वेस्टमेंट अदर 100% था, तो लिखेंगे अदर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट सब 100% था, चिंता मत करो। तो 36 था, उस पर 100% प्रोविजन करेंगे। अब आते हैं लोन्स एंड एडवांस। अगर गवर्नमेंट ने गारंटी दिया तो चिंता मत करना, गवर्नमेंट पैसा, लेकिन अदर लोग दिया तो 100%। ठीक है, तो लिखेंगे लोन्स एंड एडवांस, लोन्स एंड एडवांस। लोन्स एंड एडवांस किसने गारंटी दिया? गारंटी बाय गवर्नमेंट, गारंटीड बाय गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट ने गारंटी दिया है तो पैसा मिलेगा, चिंता मत करें, 0% रिस्क। लेकिन अगर अदर लोग ने दिया तो दूसरे पे मैं भरोसा नहीं कर सकता है, सबके पास नोट छापने की मशीन नहीं है। अदर कितना अमाउंट है? अदर कितना अमाउंट है? 5675, बड़ा ना अमाउंट है 5675। इस पे प्रोविजन, इस पे रिस्क 100%। लोन्स एंड एडवांस के बाद अभी प्रीमाइसेस फर्नीचर फिक्सचर 100% है। प्रीमाइसेस फर्नीचर एंड फिक्सचर, ठीक है, वो उस पे 78 का, इस पे भी 100% रिस्क है। अब आते हैं ऑन बैलेंस शीट हो गया, अब आते हैं ऑफ बैलेंस शीट आइटम। ऑफ बैलेंस शीट आइटम, तो ऑफ बैलेंस शीट आइटम में कौन सा लिखेंगे? ये वाला बेटा, गारंटी एंड अदर ऑब्लिगेशन और एक्सेप्टेंस इंडोर्समेंट। तो गारंटी एंड अदर ऑब्लिगेशन वो हमेशा 100% नहीं रहता। गारंटी एंड अदर ऑब्लिगेशन कितना है? गारंटी एंड अदर ऑब्लिगेशन 800। और बाद में एक्सेप्टेंस इंडोर्समेंट, वो कितना था? एक्सेप्टेंस इंडोर्समेंट 4800। गलत अमाउंट लिख दिया भाई साहब, नींद में हो क्या, सॉरी। तो इस पे 100% प्रोविजन, इस पे भी 100% प्रोविजन।
ठीक है, अब ये स्टेज पे सब प्रोविज़न निकाल लो। तो चलो तो 10 का 0%, इसमें ज़ीरो रिस्क है तो रिस्क ही निकाल रहे हैं ना हम लोग, ज़ीरो। 10 का 0% ज़ीरो ही आएगा। 18 का 20%, आंसर आता है 3.6 करोड़। 36 का 100%, 36। 16 का 0% ज़ीरो आएगा। इसका 100% 5675 आएगा। इसका 100% 78 आएगा। इसका 800 और इसका 4800, सब प्लस कर लो। तो 3.6 प्लस 36 प्लस 5675 प्लस 78 प्लस 800 प्लस 4800, इतना आता है डिनोमिनेटर 11392.6। अब कुछ करना नहीं है, लास्ट में या साइड में ऊपर ही मैं निकाल देता हूँ। तो इस क्वेश्चन में रिस्क कितना परसेंट है यहाँ बाजू में निकाल देता हूँ, वो आप लास्ट में नीचे निकाल देना। क्या बोलेंगे? कैपिटल एडुकेंसी रेशो है ना। कैपिटल, फाइंड आउट द रिस्क एडजस्टेड एसेट एंड रिस्क वेटेज एसेट रेशो। तो कैपिटल एडुकेंसी रेशो न्यूमरेटर आपको मालूम है, कैपिटल डिवाइड बाय न्यूमरेटर, फॉर्मूला भी बताया ना सर ने। कैपिटल फंड डिवाइड बाय रिस्क एडजस्टेड एसेट, क्या लिखोगे? कैपिटल फंड डिवाइड बाय रिस्क एडजस्टेड एसेट इंटू 100। कैपिटल फंड कैसे आता है? टायर 1 प्लस टायर 2। टायर 1 प्लस टायर 2, आंसर 3839.2। 839.2 डिवाइड बाय रिस्क, डिनोमिनेटर है 11392 इंटू 100। दिखाई दे रहा है? देखो अभी दिखेगा, अब दिख रहा है। तो 839.2 डिवाइड बाय 11392.6%, आंसर आता है 7.37। सुन रहे हो? 7.37। तो इनको सजेशन क्या देंगे? या तो तुम न्यूमरेटर को बढ़ाओ या डिनोमिनेटर कम करो, जिससे परसेंटेज बढ़ेगा। परसेंटेज 9% लाना है, सजेशन ऐसा लिख देना। या तो तुम न्यूमरेटर को बढ़ाओ, मतलब टायर 1 टायर 2 कैपिटल बढ़ाओ, या डिनोमिनेटर कम करो। ठीक है, डिमोटिवेट करते थोड़ा सा कम करें, वहाँ पर पैसा कम लगाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है ना? इजी था ना? सुन रहे हैं? इजी था ना बेटा ये क्वेश्चन? 1 घंटा होगा तो मैं इसको एंड करूँगा, फिर दूसरा सेशन चालू करूँगा। एक बार बैठोगा ना एक लॉट में, तो 1 घंटा तो पढ़ाई होना चाहिए। ओके चलो, तो अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया था मई 2012 में। सुन रहे बेटा? मई 2012 में आ चुका है। दिख रहा है? हाँ सर। तो चलो पढ़ते हैं। तो अगला सवाल, ए कॉमर्शियल बैंक, फटाफट। ए कॉमर्शियल बैंक हैज फॉलोइंग कैपिटल फंड एंड एसेट, सेग्रीगेट द टायर 1 टायर 2 और रिस्क बताओ। इक्विटी शेयर टायर 1 में आएगा, स्टैच्यूटरी रिजर्व टायर 1 में आएगा, शेयर प्रीमियम टायर 1 में आएगा, कैपिटल रिजर्व में 40 करोड़ रिवैल्यूएशन की वजह से तो उसको अलग कर देंगे, रिवैल्यूएशन वाला टायर 2 में आता है। अब आते हैं असेट्स। सुन रहे हैं? असेट्स मतलब ऑन बैलेंस शीट आइटम, ऑफ बैलेंस शीट आइटम, समझ में आ रहा है कुछ कुछ? तो ऑन बैलेंस शीट आइटम कैश विद आरबीआई, जीरो रिस्क है। कैश विद क्लेम ऑन बैंक, दूसरा बैंक से क्लेम करना है। क्लेम याद आ रहा है? क्लेम पे कितना था बेटा? 20% ना, क्लेम ऑन बैंक 20%। अदर इन्वेस्टमेंट 100%। लोन गारंटी गवर्नमेंट ने दिया तो ज़ीरो रिस्क है, लेकिन वो स्टाफ वगैरह को दिया तो 20%, और अदर रहेगा तो 100%। ठीक है, स्टाफ वाला लोन, ये देखो लोन्स एंड एडवांस मिला, लोन्स एंड एडवांस गारंटी दिया गवर्नमेंट तो ज़ीरो, लेकिन लोन्स एंड एडवांस ये देखो इधर
20% में। लोन टू स्टाफ फ्लैट गिरवी रखा है तो 20%, ठीक है, फ्लैट 20%, याद रखो। ओके सर। तो देखो ना, फ्लैट वगैरह मॉर्गेज करके दिया, अदर पे तो 100% होता है, प्रीमियस 100%। इंटेंजिबल एसेट है, लेस होगा याद से। हाँ, इंटेंजिबल एसेट है इस क्वेश्चन में, भूल ना जाना। तो ये लेस होता है, टायर 1 से लेस होता है इंटेंजिबल एसेट। और ऑफ बैलेंस शीट आइटम 100% होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। एक काम करता हूँ, ऊपर वाला कॉपी कर लेता हूँ, तो ये जल्दी जल्दी हो जाएगा हमारा। सब नहीं कॉपी कर रहा हूँ, मुझे बस वो टेबल चाहिए उनका। तो कैपिटल फंड निकालेंगे और उसके बाद बैलेंस पार्ट निकालते। तो पहला कैपिटल फंड में टायर 1 निकाल लेते बेटा। टायर वन कैपिटल। तो टायर 1 में क्या क्या लेंगे देखते जाओ। इक्विटी शेयर लेंगे 750 करोड़, इक्विटी शेयर कैपिटल 750 करोड़ लेंगे। उसके बाद स्टैच्यूटरी रिजर्व 150 करोड़, ये सब परमानेंट है। हाँ, स्टैच्यूटरी रिजर्व। ओके। शेयर प्रीमियम 150 करोड़। ओके। कैपिटल रिजर्व पूरा मत लेना, 90 में से 40 उड़ा दो। कैपिटल रिजर्व बता देना 90 माइनस 40, वो 40 टायर 2 में आता है, तो 90 माइनस 40 50 होता है। और कुछ नहीं, लेकिन भूल न जाना इसमें से इंटेंजिबल याद से लेस करना है। लेस इंटेंजिबल एसेट, लेस इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट कितना था? 15 करोड़। अब लेस कर दो, टायर 1 का आंसर आएगा। ब्रैकेट दिखाया हो बेटा, चेक कर लेना। तो 750, सुन रहे हो, 750 प्लस 150 प्लस 150 प्लस 50 माइनस 15, आंसर आता है 1085। 1085 इसका आंसर। अब आते हैं टायर 2 का। टायर 2 का कैपिटल। तो टायर 2 कैपिटल में क्या क्या लेंगे? टायर 2 कैपिटल, वो जो कैपिटल रिजर्व था ना, कैपिटल रिजर्व रिवैल्यूएशन वाला, वो कितना था? 40 करोड़ था। उसमें से लेस कर देंगे डिस्काउंट। याद आ रहा है? डिस्काउंट याद हो गया रहेगा, 2 क्वेश्चन कर रहा है अभी सेकंड। 55% डिस्काउंट का प्रोविजन कर रहा है, तो आंसर आएगा 22। तो आउटर कॉलम में आएगा 18। ये ऐड कर देना, ये टायर 1 का, ये टायर 2 का। याद है ना, टायर 2 का आंसर कभी टायर 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, बरोबर है। दोनों प्लस कर दो, कैपिटल आ गया 1103। बोलो समझा? न्यूमरेटर पार्ट समझा बेटा? टायर 1, टायर 2। अब आते हैं रिस्क एडजस्टेड एसेट निकालना है, तो ये कॉपी कर लेता हूँ। रिस्क एडजस्टेड, WRAA, रिस्क एडजस्टेड एसेट सर्च करना है हमको अभी। तो रिस्क एडजस्टेड एसेट ऑन बैलेंस शीट आइटम एंड ऑफ बैलेंस शीट आइटम, दो होते हैं उस पर। तो चलो, रिस्क एडजस्टेड एसेट ऑन बैलेंस शीट आइटम, लाइन से आता है एसेट कैश विद RBI। लिखेंगे कैश विद RBI, कोई रिस्क नहीं है। कैश विथ RBI 0% है, रिस्क है ना। कैश विथ RBI नो रिस्क। कितना पैसा है कैश विथ RBI? 60। आगे बढ़ते, कैश विथ RBI के बाद क्या है? क्लेम ऑन बैंक 170। क्लेम ऑन बैंक 170, 20% रिस्क है। क्लेम ऑन बैंक आपको मिला, क्लेम ऑन बैंक। नेक्स्ट, क्लेम ऑन बैंक अदर इन्वेस्टमेंट 100% होता है, तो 2300 पे 100% होता है अदर इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, अदर इन्वेस्टमेंट का लोन आते हैं, लोन में 3 लोन है, तो गारंटी बाय गवर्नमेंट 400, तो लोन्स एंड एडवांस उसमें लिखेंगे गारंटी बाय गवर्नमेंट है, तो वो तो 0% रिस्क है। कितना है? 400 पे कोई रिस्क नहीं है, 400 पे कोई रिस्क नहीं। आगे बढ़ते हैं। किसको दिया? लोन्स एडवांस टू स्टाफ को दिए, फ्लैट वगैरह गिरवी रख के, तो उस पर 20% ना, 20%। 50 दिए हो तो उस पर 20%। और अदर लोग ने लोन का ये किया है, अदर है तो 6 1 उस पर 100%, अदर रहेगा तो 100%, ठीक है। आगे बढ़ते, प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस फर्नीचर वगैरह था ना, तो उस पर तो 100% होता है। 3925 इस पे तो 100% होता है।
अब आते हैं ऑफ बैलेंस शीट आइटम, ये तो ऑन बैलेंस शीट हो गया, ऑफ बैलेंस शीट आइटम। ऑफ बैलेंस शीट आइटम में कौन सा एक्सेप्टेंस एंड इंडोर्समेंट, एक्सेप्टेंस इंडोर्समेंट वो कितना है 1550, 100% प्रोविजन करना है इस पे। एक्सेप्टेंस में लोन्स और गारंटी, ठीक है। चलो निकाल लो, कैलसी ले लो। 60 का 0% 0, 170 का 20% 34 आ रहा है क्या? ये 2300, ये 0, ये 50 का 20% 10, ये तो सेम ही आएगा, ये तो सेम ही आएगा, ये भी सेम आएगा, सब प्लस कर दो। 34 प्लस 2300 प्लस 10 प्लस 6170 प्लस 3925 प्लस 1550, 13989, 13989 डिनोमिनेटर। तो फॉर्मूला क्या है डायरेक्ट निकाल दो। व्हाट इज़ द कार का फॉर्मूला? कार का फॉर्मूला तुम ही लिखो, हमको नहीं लिखना है। तो कार का फॉर्मूला, न्यूमरेटर हमने निकाला, न्यूमरेटर कितना 1103, न्यूमरेटर 1103, टायर 1 प्लस टायर 2 डिनोमिनेटर 13989 इंटू 100, आंसर विल बी इन परसेंटेज। तो 1103 डिवाइड बाय 13989 इंटू 100, आंसर आता है 7.89% विच इज़ लेस देन रिकमेंडेड बाय आरबीआई। तो इनको इम्प्रूव करने का सजेशन क्या देंगे, या तो तुम न्यूमरेटर को इंक्रीज करो या डिनोमिनेटर को कम करो टू मेंटेन दैट कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 9%, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन समझा। अब हम करिए 32 किए, जल्दी जल्दी सॉल्व हो गया, और एक करते हैं, 32 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, नवंबर 14 क्वेश्चन। नवंबर 14 क्वेश्चन। तो आते हैं वापस, इजी है बेटा, डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। द कॉमर्शियल बैंक हैज़ द फॉलोइंग कैपिटल फंड, सेग्रीगेट द टायर 1 टायर 2 निकालना है। इक्विटी शेयर कैपिटल, स्टैट्यूटरी रिजर्व, मालूम है कैपिटल रिजर्व बार बार वही आ रहा है। तो स्टार्टिंग है तो 6 क्वेश्चन एग्जाम में आए ना, वो बहुत इजी था, मतलब बस एक बार रट के गए ना तो भाई सेम आता था, बस एक आइटम में बहुत घटिया दिया। कैपिटल रिजर्व 86 है, उसमें 18 करोड़ रिवैल्यूएशन की वजह से उसको अलग कर देंगे और टायर 2 में आएगा, मतलब ये वाला टायर 2 में आएगा, सुन रहे हैं ना, ये वाला किधर आएगा, टायर 2 में आएगा। और ये देखो ऑन बैलेंस शीट आइटम, ऑफ बैलेंस शीट आइटम, ये ऑन बैलेंस शीट आइटम है, ऑफ बैलेंस शीट आइटम, ठीक है। बाकी तो कैश विद आरबीआई 0, अदर बैंक के पास का तो 20, अदर इन्वेस्टमेंट 100%, गारंटी गवर्नमेंट ने दिया तो 0, अदर का रहेगा तो लोन्स एंड एडवांस अदर रहेगा तो 100%, प्रीमियस 100%, एकदम ईजी है। चलो जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट। तो पहले टायर कॉपी कर लूँ, ऊपर से मैं, यही काम आ जाएगा। सुनो, ये भी करोड़्स में, हाँ सर। तो सबसे पहले लिखें कैपिटल फंड निकालेंगे, तो कैपिटल फंड में टायर 1, कैपिटल फंड में टायर 1, टायर 1 में क्या क्या लेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल 400 करोड़, स्टैट्यूटरी रिजर्व कितना 250 करोड़, और कैपिटल रिजर्व होश में रहना, जो भी कैपिटल रिजर्व लोगे रिवैल्यूएशन वाला नहीं लेने का। तो 86 था, 86 माइनस 18, आंसर आता है 68 करोड़, बरोबर। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं टायर, इसमें कुछ लॉस भी नहीं है। अब आते हैं टायर 2 कैपिटल, टायर 2 में कौन सा लिखेंगे, वो जो कैपिटल रिजर्व रिवैल्यूएशन से आया था, कैपिटल रिजर्व रिवैल्यूएशन वाला कितना 18 करोड़ था, इनर में लिखो, लेस डिस्काउंट करना है, डिस्काउंट का नंबर याद हो गया 55, दिल अभी 55, तो 55% निकाल दो प्रोविजन। तो 18 का 55%, आंसर 9.9, आंसर आउटर कॉलम में आएगा 8.1, सब प्लस कर दो, कैपिटल आ गया, आपको न्यूमरेटर मिल गया, आंसर आता है
726.1 समझा कैपिटल। अब आते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर के लिए ज़रा टेबल कॉपी कर दूँ। रिस्क एडजस्टेड एसेट रेशो निकालेंगे ऑन बैलेंस शीट ऑफ बैलेंस शीट आइटम। ओके, रिस्क एडजस्टेड एसेट पहला ऑन बैलेंस शीट आइटम, जल्दी जल्दी देखते जाओ और इजी है। ऑन बैलेंस शीट आइटम कैश विद आरबीआई 12 करोड़, सुन रहे हो, कैश विद आरबीआई, कैश विद आरबीआई 12 करोड़, इस पे कोई रिस्क नहीं है, तो बाद में निकालेंगे। बैलेंस विद अदर बैंक 20% चांस है। क्या बैलेंस विद अदर बैंक, तो बैलेंस विद अदर बैंक, बैलेंस विद अदर बैंक, तो उस पर रिस्क कितना रहता है, 20% रहता है, तो 20 के ऊपर 20%। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है, अदर इन्वेस्टमेंट तो 100% रहता है। अदर इन्वेस्टमेंट, अदर हो फादर हो, अदर इन्वेस्टमेंट 100% होता है। नेक्स्ट, अदर इन्वेस्टमेंट के बाद अब आते हैं लोन। लोन जो सरकार ने गारंटी दिया उस पर ज़ीरो रिस्क का, लोन्स एंड एडवांस लिखेंगे। लोन्स एंड एडवांस, लोन्स एंड एडवांस अगर गारंटी किसने दिया है, गारंटी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है तो उस पर कोई रिस्क नहीं। गारंटी बाय गवर्नमेंट, तो कितना अमाउंट है देखो, गारंटी बाय गवर्नमेंट है 14.5, तो ये 14.5 पे नो रिस्क। आगे बढ़ते हैं, और अदर रहेगा तो 5465, अदर लोग को लोन से एडवांस दिया तो अदर, अदर कितना 5465, 100% रिस्क। आगे बढ़ते, प्रीमाइसेस फर्नीचर भी तो 100% है, प्रीमाइसेस फर्नीचर एंड फिटिंग कितना 74 पे 100%। अब आते हैं ऑफ बैलेंस शीट आइटम। ऑफ बैलेंस शीट आइटम जो बैलेंस शीट में नहीं दिखता है, नाम है उनका गारंटी, गारंटी एंड अदर ऑब्लिगेशन, देख लो ये देखो ना, गारंटी एंड अदर ऑब्लिगेशन 700, गारंटी एंड अदर ऑब्लिगेशन 700, इस पे प्रोविजन 100%, और एक्सेप्टेंस इंडोर्समेंट 4900, एक्सेप्टेंस इंडोर्समेंट 4900, तो वही आएगा एक्सेप्टेंस इंडोर्समेंट। ऑलमोस्ट सब ये परसेंट निकाल लो, आपको आंसर आ जाएगा। तो 12 का 0% 0, 20 का 20%, 2 2 जब 4, तो 20 का 20% 4, 40 का 100% 40, इसका 0, इसका तो सेम आएगा 5465, इसका भी 74 आएगा, इसका 700 और इसका 4900, सब प्लस कर दो। 4 + 40 + 5465 + 74 + 700 + 4900, आंसर आता है 111183। अब हम निकालेंगे बेटा जी परसेंटेज। परसेंटेज कार का परसेंटेज, न्यूमरेटर यही है, न्यूमरेटर 726.1, डिनोमिनेटर ये है 11138, 11183 इंटू 100। चेक करें कार का परसेंटेज कितना है, 726.1 डिवाइड बाय 11183%, आंसर आता है 6 पॉइंट, बहुत कम रेशो है, बहुत कम है, 6.49% है। तो सजेशन क्या दे देंगे, एट प्रेजेंट कार एज पर आरबीआई इज 9%, लिख देना एट प्रेजेंट कार एज पर आरबीआई इज 9%, देयरफॉर बैंक हैज टू इम्प्रूव दिस रेशो। कैसे इम्प्रूव करेंगे, या तो कैपिटल में इम्प्रूव करो या रिस्क वाला एसेट्स को कम करो। ठीक है, तो लिख देता हूँ, लिख दो एक बार, नहीं तो आप बोलोगे आपने नहीं लिखा, इसलिए मैं भी नहीं लिखता है। एट प्रेजेंट, ये हर क्वेश्चन में लिखना, हाँ, कि एट प्रेजेंट कार एज पर आरबीआई, एज पर, मैं नहीं बना रहा, आरबीआई बताया, एज पर आरबीआई नॉर्म्स इज 9%, आरबीआई का नॉर्म 9% है, therefore bank has to improve, bank has to improve क्या सर, बैंक हैज टू इम्प्रूव द रेशियो, बैंक हैज टू इम्प्रूव द रेशियो बाय इंट्रोड्यूसिंग एडिशनल कैपिटल, फर्दर कैपिटल इन टायर 1, फर्दर कैपिटल इन टायर 1,
टायर वन, या तो ये करे फर्दर कैपिटल डाले, और दूसरा अल्टरनेटिव आंसर रिड्यूस कर दे, डिनोमिनेटर को रिड्यूस करे, रिड्यूसिंग रिस्क एडजस्टेड एसेट, रिस्क एडजस्टेड एसेट। समझे क्या बोला मैं? या तो न्यूमिनेटर को बढ़ाओ या तो डिनोमिनेटर कम करो, आपने परसेंटेज बढ़ जाएगा। ठीक है, या तो तुम न्यूमिनेटर को बढ़ाओ या तो डिनोमिनेटर को कम कर दो। मिला? चलो सर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला नवंबर 14 क्वेश्चन समझ गया ना? चलो, ये तो हमने अभी कितना 3 किया ना, 3 और करेंगे तब जाके 6 होगा। तो एक और एक उड़ा देता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में पूरा बैलेंस पार्ट रहेगा। एक और एक करते हैं, चलो रात हो गया तो क्या हो गया। अरे भगवान, है कहाँ रे तू, है खुदा। 33 हो गया। तो 34, मैं ऊपर से कॉपी कर लूँ ये वाला कैपिटल फंड। डन बेटा, चलो पानी पीने दो थोड़ा सा। ओके सर, स्टार्ट करें। 9 मई 17 क्वेश्चन। May 17, a commercial bank has the following capital fund and asset. You are required to calculate the Tier 1 Tier 2 और रेशियो निकालना है। पेड अप शेयर कैपिटल, स्टैच्यूटरी रेशियो, शेयर प्रीमियम। कैपिटल रेशियो में से 80 अलग कर देना है क्योंकि वो Tier 2 में जाता है, याद है ना, ये Tier 2 में जाएगा, बाकी सब Tier 1 में जाएगा। अब ये आ गया आपका ऑन बैलेंस शीट आइटम, ये ऑफ बैलेंस शीट आइटम। कितना ईजी है। कैश विद आरबीआई, कैश ऑन कैश क्लेम ऑन बैंक 20%, है ना। कैश विद कैश बैलेंस विद आरबीआई 0, क्लेम ऑन बैंक 20%, अदर इन्वेस्टमेंट 100%, लोन गवर्नमेंट ने गारंटी दिया है तो 0%, स्टाफ का रहेगा तो 20%, अदर रहेगा तो 100%, प्रीमाइसेस 100%, इंटेंजिबल एसेट लेस होता है, याद आ रहा है कुछ कुछ, ये पहला क्वेश्चन में किया तो उसमें था इंटेंजिबल एसेट लेस करेंगे। लेकिन देखो उसका नंबर अलग है ना, उसका नंबर अलग है, इसका नंबर चेंज करके देती है ICAI। कैलसी लेते हैं उसी क्वेश्चन को ना × 2 करते हैं, अगले बार × 3 और नेक्स्ट अटेम्प्ट में × 3 डिवाइड बाय 2.5, तो एक नया क्वेश्चन बनता है। ऐसे ही करके क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला कैपिटल फंड में Tier 1 शुरू करते हैं। Tier 1 कैपिटल, Tier 1 कैपिटल, तो Tier 1 में क्या क्या लिखेंगे? पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल कितना बेटा जी? 1500, और स्टैच्यूटरी जो 300, और शेयर प्रीमियम 300, ठीक है। कैपिटल रिजर्व पाप हो जाएगा, पूरा मत लेना, तो कैपिटल रिजर्व ब्रैकेट में दिखाना 180 करोड़ था, उसमें से 80 अलग कर दिया तो लस्सी बचा, नहीं रहे 100 बचा, और 80 को अलग से लिखेंगे, बाकी तो कुछ नहीं है। भूल न जाना परदेसी, इंटेंजिबल लेके आना नहीं, तो इंटेंजिबल है ना, इंटेंजिबल या कुछ लॉस रहेगा तो लेस करना। इंटेंजिबल एसेट देखो लास्ट में था 30 करोड़ का इंटेंजिबल एसेट है, ये लेस करना, ब्रैकेट दिखा देता हूँ। तो 1500 प्लस 300 प्लस 300 प्लस 100 माइनस 30, आंसर आता है 2170। Tier 1 का कैपिटल आ गया। अब आते हैं Tier 2 कैपिटल।
टायर 2 कैपिटल में क्या लिखेंगे, कैपिटल रिजर्व जो रिवॉल्यूशन से क्रिएट हुआ है, कैपिटल रिजर्व रिवॉल्यूशन वाला कितना था 80 करोड़, लेस और डिस्काउंट लेस करना है। डिस्काउंट कितना परसेंट, 55%। तो 55% निकाल दो, 80 का 55%, आंसर आता है 44। तो व्हाट इज़ द आउटर कॉलम में आंसर 36। तो टायर 1 टायर 2 प्लस कर दो, 2170 प्लस 36, आंसर आता है 2206। ठीक है, टायर कैपिटल तो आ गया, न्यूमरेटर हमारा आ गया। अब आते हैं डिनोमिनेटर, फेवरेट है। तो डिनोमिनेटर में कैश भी था, RBI 120 0। नेक्स्ट, कैश विद RBI हो गया। क्लेम ऑन बैंक, क्लेम रहेगा तो कितना 20% रहता है, क्लेम ऑन बैंक 20% रहता है रिस्क उसमें, तो 340 उसका अमाउंट है। क्लेम ऑन अदर इन्वेस्टमेंट, अदर रहेगा तो सीधा 100%, क्लेम अदर इन्वेस्टमेंट 100% रिस्क है। आगे बढ़े, अदर इन्वेस्टमेंट के बाद लोन्स, अगर गवर्नमेंट ने गारंटी दिया 800 रुपया तो लोन्स एंड एडवांस लिखेंगे, उसमें गारंटी बाय गवर्नमेंट, गारंटी बाय गवर्नमेंट कितना 800, इस पर रिस्क बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन स्टाफ को लोन दिया है, फ्लैट गिरवी रखा है तो 20% है ना स्टाफ को। अब आते हैं बैंक का स्टाफ को लोन दिया है, बैंक का स्टाफ को लोन दिया है और वो कितना दिया है 100, तो इस पर रिस्क 20%। आगे बढ़ते हैं, अदर रहेगा तो 100, कभी भी अदर रहेगा ना, अदर रहेगा तो 100%, कितना 100, अदर का अमाउंट नहीं देखा मैंने, 340। तो जो 340 है इस पर 100% प्रोविजन करेंगे, 340 पे 100% प्रोविजन। अदर इन्वेस्टमेंट और अदर लोन्स एडवांस है 100%। ठीक है, अब आते हैं प्रीमाइसेस फर्नीचर, प्रीमाइस फर्नीचर कितना 7850, 100% प्रोविजन रिस्क। एंड अब आते हैं ऑफ बैलेंस शीट आइटम, ऑफ बैलेंस शीट आइटम तो क्या क्या आएंगे, एक्सेप्टेंस इंडोर्समेंट देख लो, एक्सेप्टेंस इंडोर्समेंट लेटर ऑफ क्रेडिट, एक्सेप्टेंस इंडोर्समेंट वाला कितना अमाउंट है 3100, इस पे तो 100% ही रहता है तो 3100 ही आएगा। इसका 7850, इसका 340, इसका 100 का 20, 800 का 0, 4600 आएगा। 340 का 20% 48, और इनका तो 0, प्लस कर लो 48 प्लस 4600 प्लस 20 प्लस 340 प्लस 7850 प्लस 3100, आंसर आता है 15975। डिनोमिनेटर आ गया। अब आते हैं फॉर्मूला में, हेयर कम द कार का फॉर्मूला, कार का फॉर्मूला है, न्यूमिनेटर हमारा 2206 न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर रिस्क वाला एसेट 15975, 15975 इंटू 100, आंसर परसेंटेज में आएगा तो 2206 डिवाइड बाय 15975% इंटू 100, आंसर तो बहुत अच्छा है 13.81%। तो सजेशन लिख देना, एक्सपेक्टेड रेशियो इज 9%, सो इट इज़ बेटर रेशियो फॉर द बैंक। लिख देना एक्सपेक्टेड रेशियो इज 9%, सो इट इज़ बेटर, बटर नहीं बेटर रेशियो फॉर बैंक, कुछ करना नहीं, बेटर रेशियो फॉर बैंक, समझा। ज़्यादा रहेगा तो अच्छी बात है, कम नहीं रहना चाहिए, कम रहेगा तो सजेशन देंगे कि आप अपना न्यूमरेटर को बढ़ाओ या डिनोमिनेटर को कम करो, ये सजेशन दे देना। ठीक है, यस सर। तो अभी ऑलमोस्ट लेक्चर 1 घंटा होने आया, एज्यूम करता हूँ यह जो 4 प्रॉब्लम हमने किया ना कार के ऊपर, ये आपको समझ में आया बेटा, समझे। तो क्या क्या क्वेश्चन किया हमने, जो भी किया प्लीज़ जाते जाते एक बार रिकॉल कर दूं। पहला टायर 1 निकालना, टायर 1 में ये सब लेना है, लेस क्या करना है, इंटेंजिबल और लॉस रहेगा तो लेस कर देना। टायर 2 में वो रिवॉल्यूशन रिजर्व में से प्रोविजन लेस कर देना। रिस्क वेटेड में कुछ एसेट पे 0 रहता है, अपने पास पैसा हो, पप्पा के पास, पप्पा मतलब RBI, गवर्नमेंट ने गारंटी दिया है
टर्म डिपॉजिट में एडवांस दिया 0%। और उसके बाद 20% वाले कौन सा दूसरा बैंक के पास पैसा रखा, इन्वेस्टमेंट है। बाद में क्लेम ऑन बैंक, हाँ, लोन स्टाफ का, ठीक है। बैंक इन्वेस्टमेंट क्लेम, इसका लॉजिकल याद करने का, सुने। स्टाफ लोग क्लेम कर रहे थे दूसरा बैंक में जाके कि हमारा इन्वेस्टमेंट जेम्स बॉन्ड लेके भाग गया, ठीक है, ऐसी याद करने का। स्टाफ लोग क्लेम कर रहे थे कि हमारा इन्वेस्टमेंट जेम्स बॉन्ड लेके दूसरा बैंक में जाके क्लेम कर रहे थे, ठीक है। तो कुछ पे 20% है, कुछ पे 50% है, कुछ 100 है और कुछ 150 भी है, इन्वेस्टमेंट इन वेंचर। और ऑफ बैलेंस शीट आइटम 100% होता है, ठीक है। चलो बाय बाय। नेक्स्ट पार्ट में बैलेंस जो क्वेश्चन है वो कवर कंप्लीट कर देते हैं। इसको आप अच्छे से लिख लेना बेटा, सुन रहे हैं, इसको आप अच्छे से लिख लेना, तभी मैं वीडियो हाइड कर दूँ एक बार। हाँ ये देखो, ये दिख रहा है अच्छे से, मैं बीच में नहीं आना चाहता आपका पढ़ाई के बीच में। तो पहले ये लिख लेना वीडियो पॉज करके। ये रहा टायर 1, ये रहा टायर 2, ये रहा 20% वाले, ये रहा 50 और 100 वाले, ठीक है। चलो बाय बाय।